मैं इसमें आपको बहुत बड़ी एक विकट समस्या लेकर आया हूँ, जो हर किसी एक व्यक्ति की समस्या रहती है कि उसको पेट की समस्या रहती है, एसिडिटी की समस्या रहती है, जिस वजह से लोग अपने आप को बहुत सारी दवाइयाँ ले रहे हैं और बहुत सारी दवाइयों के साथ-साथ अपने बचत के पैसे भी खर्च कर रहे हैं। लेकिन ₹5 से या ₹50 से भी कम रुपए लगाकर भी आप अपने जो एसिडिटी की समस्या है वो आप अपना ख़त्म कर सकते हैं। तो चलते हैं डॉक्टर साहब को, जैसे मैंने आपको बताया कि सर डॉक्टर साहब आयुर्वेदाचार्य हैं, कानपुर देहात में हैं। और सर से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि सर ये पेट की एसिडिटी की समस्या बनती कैसे है सर? नमस्कार दोस्तों। जिस तरह से आपके द्वारा ये क्वेश्चन पुटअप किया गया मेरे सापेक्ष कि एसिडिटी एक आज के समय की बहुत ही गंभीर समस्या है। उस समस्या को हम देखते हैं कि क्यों हो रही है एसिडिटी जैसी गंभीर समस्या। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण हमारे द्वारा किया गया आहार, यानी कि इस समय की जो हमारी दैनिक दिनचर्या है, उस दिनचर्या में हम देखते हैं कि अधिक मात्रा में विदाही अन्नपान का प्रयोग किया जा रहा है। विदाही से मतलब होता है कि आप कोई भी ऑयल जिसको बार बार यूज किया जाता है, और इस तरह की प्रक्रिया में आप देखते हैं तो जनरली समोसे हो गए, कचौड़ी पकौड़े, इस तरह का जो खान पान है, या फ्रेंच फ्राइज, इन इस तरह की जब चीज़ों का बार बार प्रयोग किया जाता है तो खाना वो विदाही हो जाता है। और विदाही अन्नपान करने का जो परिणाम होता है उसमें आप देखते हैं एसिडिटी बहुत ही गंभीर समस्या होती है। और एक मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, खाने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अधिक मात्रा में प्रयोग करने से एसिडिटी गंभीर परिणाम के रूप में आती है। उस खान पान में अधिक मात्रा में आप अगर पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करते हैं तो आप मान लीजिए एक बड़ा कारण पत्तेदार सब्जी भी हो सकती है। फूल गोभी का प्रयोग है, अधिक मात्रा में दालें जिसमें अरहर की दाल है, उड़द की दाल है, ये एक बड़ा कारण है। अधिक मात्रा में जो अ, जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा थिंकिंग एनालिसिस करने वाले होते हैं, बहुत बार बार दिमाग का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, किसी भी चीज़ को सोचते रहते हैं, या इस तरह से मान लो किसी भी सपोज कोई बीमारी है, उस बीमारी के बारे में ही अपने अंदर अगर चीज़ों को लाते हैं, या अपना जो टारगेट सेट किया हुआ है उस टारगेट को जब पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो उन सारी चीज़ों को जब करते हैं तो वो भी एक बड़ा कारण होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि जो आपने ये इतने कारण बताई हुई हैं और उन्हीं कारणों का अब हम इसका निराकरण कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है अधिक चिंतन और मनन, जो है वो एक बड़ा कारण है। तो किसी भी समस्या में अगर चिंतन और मनन है तो उसको सबसे पहले आप साइड में रख दीजिएगा, तो आप पाएंगे कि आप एक बहुत बड़ा समाधान कर ले जाएंगे। जनरली कहा जाता है, आयुर्वेद कहता है संक्षेपता क्रिया योगो निदानस्य प्रवर्जनम, यानी कि जो किसी भी बीमारी का जो संबंधित कॉजेटिव फैक्टर है उस फैक्टर को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप उस कारण को नहीं छोड़ते हैं तो आप उस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। आयुर्वेद कहता है आधी चिकित्सा तो आप अगर कारण को छोड़ देते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी बीमारी का निदान 50% तो आपने कारण छोड़ दिया तो निदान आपका वहीं हो जाता है। अब 50% में जो आपके लिए है उसमें औषध सेवन का है। औषध सेवन में यहाँ पे अगर एक सामान्य मैं चिकित्सा की दृष्टि से अगर आपको बताता हूँ तो अगर सिर्फ आंवल की चूर्ण को ही, आंवल की से मतलब है आंवला चूर्ण, आंवला चूर्ण को आप सुबह 10 बजे के बाद, यानी कि 10:30 और 11 बजे के बीच में आंवला चूर्ण आप खाने के बाद लेते हैं शहद के साथ, और शाम को 3 बजे के करीब उसी आंवला चूर्ण को आप पुनः प्रयोग में लाते हैं, तो आप मान लीजिएगा एसिडिटी जैसी गंभीर समस्या का काफ़ी निदान पॉसिबल हो जाता है। अगर दूसरा यहाँ है एक और बेहतरीन चूर्ण मैं आपको बता रहा हूँ, शतावरी चूर्ण। शतावरी चूर्ण का आप नित्य प्रयोग करते हैं गौ दुग्ध के साथ, तब भी आपकी समस्या का समाधान पॉसिबल है। जैसे कि आपको डॉक्टर साहब ने बताया हुआ है इतना छोटा कि आप आंवला का चूर्ण लेकर और शतावरी का चूर्ण लेकर, जो आपको कोई भी आयुर्वेदिक
मेडिकल पर आपको बहुत ही सस्ते दाम में मिलता है। जैसे कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, 50 रुपए से कम की खर्च से आप अपना पेट की एसिडिटी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए कि क्या हम अपने घरेलू नुस्ख़ों के माध्यम से भी, घर में अपनी संतुलित आहार के माध्यम से भी हम अपनी इस पेट की एसिडिटी को भी ख़त्म कर सकते हैं कि नहीं कर जी, सकते? बिल्कुल पॉसिबल है। सबसे पहले तो आप जो खाने का टाइम है, उस पर थोड़ा-सा फ़ोकस कर लीजिएगा। हुँ, खाना जो खाना है आपको, जब आपका खाने का मन करे, यानी कि आपके मल त्याग के परिणाम स्वरूप जब आपका पेट हल्का हो जाता है, खाने की इच्छा आपको लगता है कि खाना मुझे खा लेना चाहिए, उसी समय खाना खाना चाहिए। और खाना जो है वो हमें पित्त के काल में ही करना चाहिए। यहाँ पित्त के काल से क्या आप सोचेंगे कि मैंने क्या कह दिया, ये पित्त का काल? ऐसा भी कोई काल होता है? जी, हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में लिखा गया है कि जो प्रातः काल 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक का काल जो होता है वो कफ का काल है, बल्कि 10 बजे तक का टाइम जो होता है वो कफ का काल है। और 10 बजे से लेकर के 2 बजे का टाइम पित्त का होता है, और शाम का जो टाइम होता है वो वातज काल होता है। तो हमें पित्त के काल में जो खाना खाना है, इसका तात्पर्य है हमें खाना हर हाल में 10 बजे से 11 बजे के बीच में कर लेना चाहिए। अगर आप खाना नित्य प्रतिदिन आप 10 बजे से 11 बजे के बीच में करते हैं और शाम का खाना आप 5 बजे से 6 बजे के बीच में करते हैं, तो काफ़ी हद तक आपकी समस्या का समाधान सिर्फ आप इतना सा ही करने से कर ले जाएंगे। तो डॉक्टर साहब ने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी हुई है जो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा डॉक्टर साहब के इस पेट की एसिडिटी की समस्या को लेकर, आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। और आपके कोई क्वेश्चंस हो सकते हैं तो आप हमें इसको ज़रूर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का यही सेशन हम समाप्त करते हैं। आपको ये कैसा वीडियो लगा ज़रूर आप हमें बताइए। धन्यवाद।